Good morning, class. Today we are going to discuss. Today we are going to discuss about mathematical foundation and mathematical foundation में हम लोग चर्चा करेंगे स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन का, जो हम लोग का यूनिट 2 में है और आप लोगों को लेक्चर नोट्स मिल भी चुके हैं। इस क्वेश्चंस को मैक्सिमम टाइम एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए इस क्वेश्चंस का ध्यान देना बहुत आवश्यक है ताकि आप क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा बना पाएँ। तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको क्लास एक फार्मूला प्रिंस ध्यान देंगे, यह स्टैंडर्ड इंटीग्रल फार्मूला है जो आप बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो आपको बिल्कुल इसे आप माइंड में रखेंगे, याद करेंगे जैसे भी हो, लेकिन इस स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन फार्मूला का याद रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी के आधार पे आप क्वेश्चंस आपका बन पाता है ना। क्लास ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है लिखा हुआ, आप देख भी रहे होंगे। इंटीग्रेशन फ्रेंड्स सेंड कर दीजिएगा, स्क्रीनशॉट फ्रेंड्स सेंड कर दीजिए। इंटीग्रेट डी एक्स बाई, आप ऐसे कर सकते हैं 1 बाई ए व एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन डी एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका रिजल्ट आता है 1 बाई ए 10 इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, ये स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है। फिर है डी एक्स बाई इंटीग्रेशन डी एक्स बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई 2a इंटू लॉग ए प्लस एक्स बटा में डिनोमिनेटर ए माइनस एक्स प्लस सी, ये होते हैं स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन। फिर थर्ड रिजल्ट है इसका, अगर इंटीग्रेशन डी बाई एक्स 1 बाई, आप कह सकते हैं ऐसे, इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 बाई, यानी कि आप डी एक्स बाई नहीं करिए, आप इसको 1 बटा में भी कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई 2a लॉग एक्स माइनस ए बाई एक्स प्लस। और फिर स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपके सामने दिख रहा है, इंटीग्रेशन डी एक्स बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी कॉन्स्टेंट। तो प्लस ये सब आप लोग को माइंड, हाँ बिल्कुल सॉल्व, हाँ बिल्कुल, और सॉल्व तो करना ही था, लेकिन अगर क्वेश्चन बनाने की जरूरत पड़ेगी तो आपको रिजल्ट या माइंड में रहना चाहिए, और नहीं तो फिर ब्रेक करना, आप समझ ही चुके हो कितना कॉम्प्लेक्सिटी है। तो इसीलिए रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, तो क्या है इस चीज़ का ध्यान देंगे कि कहीं ना कहीं इस रिजल्ट का माइंड में रहना आपके पास होना बहुत आवश्यक है, नहीं तो आप उसको जब बनाने के लिए एक्सप्रेशन को अगर ब्रेक करना चाहेंगे तो बहुत कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। तो कॉम्प्लेक्सिटी से बचने के लिए इन सारे चीज़ों का आपके माइंड में याद करके जैसे हो आपके पास होना चाहिए, ताकि आप क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा बना पाएंगे। ठीक है क्लास, चलिए हम एक क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें कुछ थोड़ा असाइनमेंट देंगे, चूँकि ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हाँ बिल्कुल, मैं भी दूंगा। देखिए इवेल्युएट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे क्लास। क्वेश्चन क्या है, इवेल्युएट डी एक्स बाई 9 प्लस एक्स स्क्वायर। प्रिंस कुमार, यही है ना क्वेश्चन? हेलो प्रिंस, यस सर। क्वेश्चन क्या है? देखिए क्वेश्चन सही से दिख रहा है आपको प्रिंस? देख रहा है सर आज। वेरी गुड। तो डी एक्स बाई 9 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि आपको यह फॉर्म पहले पता करना होगा कि यह इसका प्रारूप क्या है, यानी इसके फॉर्म क्या है। तो इस क्वेश्चन को देखने से आपको ये पता चल रहा होगा कि यह फॉर्म किस पे जा रहा है, ए स्क्वायर प्लस एक्स। अब एक आप कहेंगे सर पता कब चलेगा? यह पता तब चलेगा जब नंबर ऑफ टाइम्स आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तब आप बना पाएंगे, याद रखिएगा, क्योंकि संभव नहीं है कि आप सोचेंगे कि फॉर्म कैसे पता चलेगा। तो फॉर्म का पता चलने का एक ही रूल है, आपको नंबर ऑफ टाइम्स प्रैक्टिस का होना। अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आप बखूबी इस चीज़ को बना सकते हैं। ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को हम लेके चल रहे हैं, एक बार देख लेंगे। देखिए अब देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, आप लोग बहुत गहराई से समझने का प्रयत्न कीजिएगा। देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है, डी एक्स बाई 9 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा फॉर्म है।
ये क्वेश्चन है। तो ये देखने से पता चल रहा है इस क्वेश्चन को कि यह कहीं ना कहीं ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म पे जाएगा, कहीं ना कहीं नहीं, बिल्कुल ही उसी फॉर्म पे जाएगा। अपितु ये दूसरा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पे जा नहीं सकता है क्योंकि साइन वैल्यू चेंज है, पहली बात। दूसरी बात, फिर यहाँ पर वेरिएबल चेंज है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो इस पे जाएगा ही नहीं, और रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इस पे भी जाएगा नहीं। तो ये गया किस पे, इंटीग्रेशन इंटीग्रेट डी एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर। यस या नो प्रिंस कुमार, समझ में आया कि नहीं? तो अब जैसे ही इस पे जाएगा तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि नहीं जानते हैं प्रिंस? क्या होता है, इंटीग्रेशन डी एक्स बाई डेनोमिनेटर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1 बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, 9 है। तो अगर ए स्क्वायर कीजिएगा तो 9 हो जाएगा, तो ए इजकल टू 3 नहीं होगा प्रिंस कुमार? प्रिंस ए होगा ना, तो ए की वैल्यू अगर हम 9 रखते हैं तो ए स्क्वायर इजकल टू 9, तो एक रूट अगर स्क्वायर हटा देंगे तो 3, सिंपल सी बात है। तो हमारे पास इस फॉर्मूला पे आ गया ना, इंटीग्रेशन डी एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इजकल टू 1 बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। अब जैसे ही आ गया तो अब हम लोग सक्षम है कि नहीं काम करने के लिए? बिल्कुल सक्षम है। क्या करेंगे, पहले जो फॉर्मूला है उस पर हम लोग इसको रख देते हैं ताकि बन जाए आसानी से। अब आप क्या कीजिए, इस फॉर्मूला को जो आपके सामने है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स का तो अलग स्क्वायर, आप यहाँ देखिए ना, इसको देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? इसको हटा दीजिए, यहाँ पर ये चीज का ब्रेक किया हुआ है। अब जैसे ही होगा तो 1 बाई, देखिएगा 1 बाई ए, तो यहाँ 1 बाई 3 है कि नहीं लिखा हुआ? 3 यहाँ पे लिख दिया गया है, लेकिन वहीं पे है, स्थान उसका वही। हाँ, तो 1 बाई, मैं लिख देता हूँ, ये भी सही बात है इनका कहना कि सर कंफ्यूज हो जाएगा, तो मैं ऐसा कर रहा हूँ, यहाँ पे 1 बाई ए की वैल्यू कितनी है प्रिंस कुमार? ए का वैल्यू 3 है ना, तो यहाँ 1 बाई ए, तो 1 बाई 3 आ गया कि नहीं आ गया? क्लास ध्यान देंगे, नेहा 1 बाई 3 आ गया ना, जितेश 1 बाई 3 आ गए। अब 1 बाई 3 है तो हमारे पास 10 इनवर्स एक्स बाई ए, तो एक्स बाई ए, तो यहाँ पे भी 3 लिख दीजिए, अब प्लस सी। आंसर हो गया कि नहीं हो गया? बस यही तो करना था यहाँ पे। प्रिंस कुमार बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, सो बताइए, सेंड कर दीजिए, नेहा सेंड कीजिए, या जितेश कोई आदमी सेंड कर दीजिए। तो अब देखिए, और आपके एग्जाम में ज्यादा चांसेस क्या है, स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन ही पूछेगा। हाँ देखिए, देखिए ये समझना कब होगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, नंबर ऑफ टाइप्स उस तरह का क्वेश्चन बनाएंगे। कहने से क्वेश्चन आप कब समझेंगे किस टाइप का है, जब प्रैक्टिस करेंगे तब ना। हर टाइप का क्वेश्चन बनाएंगे। अभी आपको हम टाइप्स का वेराइटी क्वेश्चन देंगे, और वो टाइप्स इसीलिए तो देंगे ताकि आप इस चीज को, वो पिछली बार दिए हैं, फिर नया क्वेश्चन चेंज करेंगे, एक बार देख लीजिए, अगर बनाए होंगे तो बहुत अच्छा, नहीं बनाए हैं तो पहले क्वेश्चन तो देख लीजिए हम किस टाइप का दे रहे हैं आपको, है कि नहीं? पहले देख लीजिए क्वेश्चन क्या दे रहे हैं। चलिए क्लास, अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आगे की ओर। एक क्वेश्चन है, देखिए, फिर एक क्वेश्चन बताने की जरूरत है। इवैल्यूएट, नेहा जितेश ध्यान दीजिए, क्या है क्वेश्चन? इवैल्यूएट dx बाई 25 माइनस एक्स स्क्वायर। अब बताइए किस पे चला जाएगा ये, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाले फॉर्मूला पे। इंटीग्रेशन ए स्क्वायर बाई डेनोमिनेटर ए स्क्वायर, इंटीग्रेशन dx बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस वाले पर चले जाएंगे कि नहीं प्रिंस? चला जाएगा ना प्रिंस कुमार, ध्यान दीजिए। तो ए स्क्वायर तो 25 का, ए इजकल टू 25, ए इजकल टू 5, तो ए स्क्वायर इजकल टू 25, सिंपल सी बात है। 1 बाई 2 ए लॉग ए प्लस एक्स बाई डिनोमिनेटर ए माइनस एक्स। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इफ ए इजकल टू 5 देन ए स्क्वायर, जैसे वैल्यू पिछले वाले बना है ठीक उसी तरीके से वैल्यू को रख देंगे। क्या बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा प्रिंस कुमार? बन जाएंगे कि नहीं?
किन्हीं को कुछ पूछना है पूछ सकते हैं। नेहा, इस क्वेश्चन में कोई डाउट? नो सर। जितेश, हम क्वेश्चन देंगे अभी। जितेश, कोई डाउट इसमें? समझ में आ गया कैसे बना रहे हैं? हाँ। चलिए, वेरी गुड। अब उम्मीद करते हैं कि आपने पैटर्न समझ लिया होगा। आगे है dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस 16, इसका भी वही है, a इक्वल टू 14, यहाँ पे 4 हो जाएगा 1/2a। ये जो रिजल्ट है, इस वाले रिजल्ट अगर आपके माइंड में है, ध्यान दीजिएगा, अगर यह रिजल्ट आपको याद है तो क्वेश्चन आपसे बनेगा। फार्मूला अगर याद नहीं, ऐसा अगर नहीं याद है तो ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा, बनेगा तो जरूर, लेकिन प्रोसेस क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे, जो बना पाना संभव नहीं है। और एग्जाम में मैक्सिमम एक क्वेश्चन में अगर आप 15 मिनट या 20 मिनट दे दीजिएगा तो ऐसा तो बहुत सारा क्वेश्चन रहेगा, है ना। अब उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे फर्दर। देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 16 ये भी बना लीजिएगा। इवेल्युएट डी एक्स बाई रूट अंडर 36 माइनस एक्स स्क्वायर ये भी बना लीजिए। तो क्लास आप लोग समझ गए होंगे, बना सकते। एक क्वेश्चन है अलग वेराइटी का, क्या है जरा ध्यान देंगे। इवेल्युएट, ध्यान दीजिएगा, गहराई से समझने की चीज है, विचार करने योग्य प्रश्न है, विचार कीजिएगा आप लोग। देखिए अब एक्सप्रेशन क्या हुआ, चेंज हो गया। प्रिंस कुमार, क्या हुआ एक्सप्रेशन? प्रिंस चेंज हो गया। यस सर। अब चेंज हुआ क्या, बदलाव तो हुआ है। अब देखते हैं क्या बदलाव हुआ है। देखिए बदलाव यह हुआ कि जो क्वेश्चन आप बनाना चाह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या रख दिया गया कि इवेल्युएट dx बाय डिनोमिनेटर में 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 9। अब देखिए है तो वही फार्मूला पे, लेकिन क्या करेंगे, इसको पहले सपोज कर लेंगे। 2x प्लस 3 को क्या कीजिए, सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, मान लीजिए। तो y इक्वल टू, हाँ प्रतिस्थापन करना। अब y इक्वल टू 2x प्लस 3, तो यहाँ पे इसको अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट 0 हो जाएगा, तो 2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। यहाँ पे dy इक्वल टू निकालेंगे तो 2dx आ गया। अब ये जो वैल्यू आया इसको डायरेक्ट फार्मूला पे पुट कर दीजिए। देखिए नीचे भी दिया हुआ होगा, नीचे भी दिया हुआ होगा। हम डायरेक्ट फार्मूला पे पुट कर देंगे कि नहीं कर देंगे, ये हमको बताने की जरूरत है प्रिंस कुमार की, बता दे फिर से तोड़ तोड़ के। प्रिंस, ये समझ में आया कि नहीं? चलिए बता दो, हमको ऐसा लग रहा, हाँ हमको लग रहा है इसीलिए हम बताएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा प्रॉब्लम कर सकता है आप लोग। आज ये सब फार्मूला याद करके रख लीजिएगा, फार्मूला बहुत जरूरी है, इससे आप स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन बना पाएंगे। अब उम्मीद करते हैं कि आप लोग अब्सेंट नहीं कीजिएगा। क्या जितेश कुमार अब अब्सेंट करेंगे या कंटिन्यू रहेंगे? चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग कंटिन्यू रहेंगे। चलिए क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। इवेल्युएट इंटीग्रेशन dx बाई डिनोमिनेटर में क्या है, 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 9। i इज इक्वल टू, ये इंटीग्रेशन एफ जो है हमारे पास, तो पहले क्या कीजिए 2x प्लस 3 को ब्रेक करना है, डिकम्पोज किए, इसको डिकम्पोज किए तो dy बाई dx यानी इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। ये तो अंडरस्टूड है। अरे dy dx इंटू 2x इक्वल टू 2 और dy dx इंटू 3 करेंगे तो कांस्टेंट 0 होता है, तो यहाँ पे 2 प्लस 0 तो 2 ही होगा ना प्रिंस कुमार। अब यहाँ पे अगर हो गया तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो dy इक्वल टू 2dx नहीं आ जाएंगे यहाँ पे? सो बताइए प्रिंस, आ जाएगा? अब क्या है, अब आगे हमारे पास आ चुका है, तो हम लिख सकते हैं कि नहीं, 1/2 dy इक्वल टू dx। इस 2 को नीचे ले आइए, प्लीज म्यूट कर लीजिए, किन्हीं की तरफ से आवाज आ रहा है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं। dy बाई 2 ये आ जाएगा dx इक्वल टू,
अब क्या है, जब इतनी वैल्यू हमारे पास आ गई तो हम अब लिख सकते हैं, इसीलिए 1/2 और यहाँ पे क्या है हमारे पास dy वाई स्क्वायर, सिंपल सी बात है, रख देंगे तो हमारे पास वाई स्क्वायर प्लस 9। अब पहले बता चुके ए स्क्वायर इजकल टू 9, तो ए इजकल टू 3, तो 1/2, तो यहाँ पे फॉर्मूला पे चला गया है 1/a टेन इनवर्स वाई बटा में ए प्लस सी। बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पे क्या करेंगे 1/2, ए का वैल्यू तो हम पहले निकाल चुके हैं 3 है, 3 को पुट कर देंगे, टेन इनवर्स ए का वैल्यू निकल चुका है 3 रख दी। अब आप जैसे ही इतना रखे तो जो y निकाले हैं उसको पुनः तो फिर लाना होगा ना, कैसे लाइएगा, तो जो हमारे पास निकले पहले गुना कर दीजिए, तो 1/2 इंटू 1/3 कितना हो गया 1/6, तो एक साइड कर दीजिए 10 इनवर्स, लेकिन y का वैल्यू कितना पड़ा हुआ था वो 2x प्लस 3, तो 2x प्लस 3 बटा में 3 प्लस c लिख सकते हैं कि नहीं क्लास, बताइए। नेहा सेंड कर दीजिए इसको जल्दी से, टू फास्ट, उम्मीद करते हैं सेंड कर दीजिए। नेहा समझ में आ गया पैटर्न को, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हम दूसरे वेराइटी का क्वेश्चन, 2 टाइप का क्वेश्चन, पहला टाइप बता दिए, ये दूसरा टाइप हो गया, एक आउट टाइप बताते हैं। देखिए कुछ एनसीईआरटी बुक इस सब में आप देखते होंगे, बुक तो बहुत सारा 12th की बुक्स आप देखेंगे तो बुक्स बहुत सारा है, केसी शर्मा भी है, आर.डी. शर्मा भी है, एनसीईआरटी भी है, हाँ केसी सिन्हा है, आर.एस. अग्रवाल है, आर.डी. शर्मा है, लेकिन देखिए क्वालिटी इन द सेंस क्या है, मैं उस किताब को बेहतर मानता हूं जो एक ही क्वेश्चन को डिफरेंट टाइप्स का दे। अगर नंबर ऑफ टाइप, चूंकि एग्जाम में कह के थोड़े पूछेगा, किसी भी टाइप का पूछ दे देगा स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन, यदि आप कहेंगे कि इस टाइप का क्वेश्चन करवा भी नहीं की। तो आर.डी. शर्मा की बुक में एक बात है, कोई टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की वैरायटी देता है सबसे ज्यादा, इसलिए इस तरह से केसी सिन्हा के भी लगभग सभी के बुक में जो अच्छे हैं वो वैरायटी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस मैथ्स के देते हैं 12th वाले में। तो इसी तरह से हम भी जब आप लोगों के लिए किताब लिखते हैं तो इस टाइप्स का ध्यान रखते हैं कि हर टाइप से क्वेश्चन आप लोग बना पाए, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब 3x - 4 ये भी उसी टाइप का बन जाएगा, इस टाइप का क्वेश्चन बन ही जाएगा। अब आ जाते हैं, देखिए एक इस टाइप का क्वेश्चन करा देते हैं आप लोगों को, ये भी हो जाएगा लेकिन थोड़ा सा चेंज है, कांस्टेंट इधर आ चुका है। देखिए क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, ध्यान दीजिएगा क्या है क्वेश्चन में, इवेलुएट dx बाई 49। अब एक और है, इसमें कुछ और बचा हुआ है, इसको नीचे से कवर कर ले रहे हैं क्योंकि छूट जाएगा, एक रूट वाला करा देंगे, इस टाइप का भी क्वेश्चन हो जाएगा। और फिर लास्ट में हम क्वेश्चन का एक्सरसाइज दे देंगे डिफरेंट टाइप्स का, जो आप लोगों को समझने में आसानी है। अमूमन यही है, क्योंकि आज मैम का थोड़ा तबीयत सही नहीं था, इस कारण आज कल से उम्मीद करते हैं, किसी उम्मीद क्या कल सही रहेगा कल से। देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन dx बाई 49 - 4x स्क्वायर, तो I इजकल टू इंटीग्रेट dx बाई 49 - 2x स्क्वायर। अब क्या कीजिए 2x स्क्वायर अगर आप करेंगे तो 2x स्क्वायर इजकल टू 4x स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं ना y इजकल टू 2x सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कि नहीं, मान सकते हैं। लिखा हुआ है ऐसे नहीं लग रहा है, इसमें लग रहा है हैंड आ रहा है रिकॉर्डिंग कि सिर्फ x पे ये स्क्वायर है, ठीक, इसलिए अगर स्क्वायर को पूरा में दे दिया जाता है, देखिए अगर होल दे दिया जाता है, बैठ इसका ए थोड़ा ब्रैकेट का इसने गड़बड़ किया है, इसको आप ऐसे कीजिए,
ये थोड़ा स्क्वायर इसको कहाँ लिखना चाहिए था, बाहर कर देना चाहिए। अब ये सही, लेकिन अभी इसलिए नहीं किया गया कि इस चीज को समझ लेंगे। देखिए अगर होल कर दिए तब तो हो गया ना, 2 का भी स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर भी हो गया। हाँ ये ठीक है, थोड़ा मिस्टेक था यहाँ, देखिए किया हुआ था, वो लिखने में प्रिंटिंग मिस्टेक होगा। ध्यान देंगे 2x का होल स्क्वायर, तो 2x का होल स्क्वायर का मतलब ही होता है 4x स्क्वायर, है कि नहीं, तो दोनों का स्क्वायर है। अब देखिए y इजिकल टू 2x मान लेंगे। अब तो y इजिकल टू 2x मानेंगे तो आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy dx इंटू 2x क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हुआ, dy बाई डी एक्स इजिकल टू 2। अब फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे नेहा, तो dy इजिकल टू 2dx हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। अब dx मत समझ लीजिएगा नेहा, dy इजिकल टू 2dx। अब क्या है, आप इस dx को हटाएंगे तो ये 1/2 dy हो जाएगा, तो 1/2 इंटू dy यानी कि dx हो जाएंगे। यस या नो क्लास। अब देखिए अब हमारे पास क्वेश्चन क्या था, इंटीग्रेशन dx बाई 49 माइनस 4x स्क्वायर, तो i इजिकल टू 1/2 इंटीग्रेट dy बाई 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं 7×7 = 49, और इस 4x स्क्वायर को ब्रेक किए तो y स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। अगर यानी कि 4x स्क्वायर, तो हमारे पास क्या आया, वैल्यू a स्क्वायर इजिकल टू 49 मान लीजिए, तो a इजिकल टू 7 कर सकते हैं। अब ये फॉर्मूला चला जाएगा किस पे, जो फॉर्मूला बता चुके थे, पे तो फॉर्मूला चला जाएगा dx बराबर dx बटा a स्क्वायर माइनस x। हाँ तो ये फॉर्मूला क्या होता है 1/2a लॉग, मैं एक फॉर्मूला ले आई है, तो देखिए फॉर्मूला नहीं ध्यान में रहेगा तो ये सारी दिक्कतें होंगी, फॉर्मूला का क्लियर होना बहुत जरूरी है। फॉर्मूला को एक साइड रख ही देता हूं मैं। आप लोग प्लीज फॉर्मूला को ध्यान से देखिए, और नेहा थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, इधर उधर पे बहुत ध्यान रहता है आपका, ठीक है। जो फॉर्मूला मैथ्स का दे रहे हैं सबको एकदम अच्छे से याद कर लीजिए, बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको कंप्लीट कीजिए, है ना। जितेश आप भी, नहीं तो क्वेश्चन नहीं बन पाएंगे, इस चीज़ का ध्यान रख लीजिएगा। देखिए अब क्लास हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद का पैटर्न देखते हैं। देखिए अब यहाँ पे 1/7 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किस पे चला गया, आपका इस वाले फॉर्मूला पे चला गया कि नहीं चला गया। ध्यान दीजिए क्लास, इंटीग्रेशन डी बाई एक्स इंटीग्रेट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1/2a लॉग a प्लस एक्स बाई डिनोमिनेटर a माइनस एक्स प्लस सी, क्या इस फॉर्मूला पे चला गया कि नहीं चला गया। अब देखिए जैसे ही ये इस पे गया तो आप ध्यान दीजिएगा 1/2a, तो लॉग, अब a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 7, तो 7 x क्या निकाला है y, तो जो हमारा वैल्यू है सो रख देंगे। अब 7 प्लस y बटा में 7 माइनस y हो गया कि नहीं क्लास। अब क्या करेंगे, इसको जितेश सेंड कर दीजिए इसको ग्रुप में, जितेश स्क्रीनशॉट सेंड कीजिए 1/2 और 1/2a, तो यहाँ पे क्या है a 7 है, इस दोनों को एक साइड ले आइए आप। अब क्या होगा हमारे पास 1/2 14 इंटू 2 यानी 1/28 लॉग, अब 7 प्लस 2x माइनस 7 माइनस 2x, चूंकि y का वैल्यू कितना पुट किए थे 2x ना, तो इस y का वैल्यू 2x आ जाएगा कि नहीं, यहाँ पे आ जाएगा क्लास, आ जाएंगे ना, अमूमन क्या बिल्कुल तौर पे यहाँ पे आएंगे। याद रखिएगा इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को पैटर्न करें। अब लास्ट का एक रूट का क्वेश्चन बता देते हैं
और उसके बाद आप लोग को एक्सरसाइज कर देंगे। आप लोग को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम और सबसे ज़्यादा अगर इश्यूज आएंगे तो वह आएगा आप लोगों को रूट वाले क्वेश्चन में। देखिए कैसा क्वेश्चन है वो रूट का। देखिए क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल यही क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ। सो डोंट वरी, प्लीज वेट। पहले मैं सिंपल वाला करा दूं तो ज़्यादा बेहतर आएगा, मुझे लग रहा है ऐसा। प्लीज म्यूट कर लीजिए, रिकॉर्डिंग लेक्चर चल रहा है, म्यूट कीजिए। इवेल्युएटेड इंटीग्रेशन नेहा क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन पढ़िए तो जरा। यस, क्वेश्चन पढ़िए। आज स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन हम समाप्त करेंगे, इसलिए अच्छे से आप लोग कर लीजिएगा इसे। फार्मूला रहने देते हैं क्योंकि ये आप लोगों को आसानी, बहुत आसान की क्या आसान ही करेगा, इसकी ज़रूरत है। चलिए क्लास देखते हैं, ये क्वेश्चन से बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इसी तरह के क्वेश्चंस को बनाना आवश्यक भी है। एक पैटर्न और भी करा देंगे। ध्यान दीजिए, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है क्लास। इंटीग्रेट कीजिए किसको? dx बाई रूट अंडर 144 144 माइनस 5x²। अब देखिए तो प्रश्न को देख के लग रहा है तो पहला काम क्या करेंगे, रूट के अंदर जो एक्सप्रेशन है उसको डिकम्पोज करेंगे, यानी सॉल्व करेंगे, ब्रेक करेंगे। तो देखिए 144 माइनस 5x इंटू डेक्स, तो क्या कीजिए 144 को क्लास के हम 12 s का स्क्वायर में लिख सकते हैं कि नहीं? 12 का स्क्वायर बिल्कुल लिख सकते हैं। और 12 का स्क्वायर लिखने के साथ ही साथ क्या हम लोग इसे माइनस जो यहाँ पे लिखा हुआ है रूट अंडर 5, तो रूट अंडर 5 का s स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक? चूंकि रूट 5x का होल स्क्वायर इजिकल टू 5x स्क्वायर, 5x स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? रूट से रूट कट गया तो एक रूट आ जाएगा, है ना? स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 5 बच जाएगा। हाँ बिल्कुल। अब देखिए यहाँ तक तो आ गया, अब आ गया तो रूट 12 माइनस यहाँ सॉरी 12 का स्क्वायर और माइनस रूट कर दिया। क्या y का वैल्यू पुट कर सकते हैं कि नहीं? y इजिकल टू रूट अंडर 5x, तो अब d बाई डी एक्स इंटू रूट अंडर 5, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? रूट 5 जो आप आएगा। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो dy इजिकल टू रूट 5 इंटू डी एक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं प्रिंस कुमार? अब dy निकालेंगे, dx निकालेंगे तो ये 5 इधर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो 1 बाई रूट अंडर 5 इंटू dy। यहाँ तक किन्हीं को कुछ पूछना है? शिवम कुमार क्लियर है? नेहा कुमारी क्लियर है? नेहा समझ में आया यहाँ पर कैसे आए? जितेश कुमार क्लियर है? प्रिंस यादव, चलिए अमूमन आप लोग समझ रहे हैं, नहीं पूछ रहे हैं, इसका मतलब क्लियर है आप लोगों का। ये कैसे आया? dx इजिकल टू 1 बाई रूट अंडर 5 dy, यहाँ तक पूछना है तो पूछ सकते हैं, इसमें किन्हीं को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, क्योंकि आपको क्वेश्चन आगे रूट वाला ही ज़्यादा आएगा और प्रॉब्लम का कारण इसी में ज़्यादा बन सकता है। टूट गए, यहाँ पर ब्रेक हो गया। अब देखिए i इजिकल टू, तो हमारे पास फॉर्मूला तो है ही पहले से, तो क्या रूट अंडर 5 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा क्लास? और फिर dy
बटा में 12 का स्क्वायर 5x का, तो y इक्वल टू माने ही है √5। तो यहाँ पे आराम से आसानी से लिख सकते हैं -y²। तो अब फार्मूला देखिए, फार्मूला कहाँ है, यहाँ है फार्मूला, ध्यान दीजिए। फार्मूला यहाँ पे है, दिस वन है कि नहीं है, नेहा खाली खाना खाने पर रहती है। dy इंटीग्रेशन dy बाई √12 का स्क्वायर -y² इजिकल टू क्या है, dx बटा में √a² - x² इजिकल टू साइन इनवर्स x बाई a, हाँ x बटा a, x बाई a प्लस सी। अब साइन इनवर्स तो हो ही गया, जब हो गया तब क्या कहना है, अब आसानी से हम लिख ही सकते हैं साइन इनवर्स y बाई ए। और जहाँ y का वैल्यू रखे थे आसानी से y का वैल्यू नहीं रख देंगे, y का वैल्यू क्या माने थे 5x √, तो y का वैल्यू क्या √5 यहाँ पे पुट कर देंगे कि नहीं कर देंगे। a का वैल्यू क्या है 12 है, चूंकि a² इजिकल टू 44, तो a का वैल्यू कितना 12 12 12 44 41 44, a की वैल्यू आ गई और आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक, नेहा सेंड कर दीजिए। क्लास किन्हीं को यहाँ तक कोई डाउट पूछ सकते हैं। चलिए हमें लग रहा है कि सभी के कंसेप्ट क्लियर है, और नहीं है तो एक बार पूछ सकते हैं। प्रिंस कुमार कंसेप्ट क्लियर हुआ या फिर से समझा दें। हाँ सर उसमें क्लियर है। चलिए, और देखिए पता है कंसेप्ट तब तक अच्छी तरीके से अगर आप कंसेप्ट चाहते हैं ना कि क्लियर हो, तो उसके लिए बिना बनाए क्वेश्चन नहीं होगा। तो प्रैक्टिस के लिए अब आपके सामने आता है नए तरीके से अनसॉल्व्ड क्वेश्चन, अलग अलग वैरायटी का, नया नया टेस्ट का। देखिए कैसा, हाँ रुकिए, हम क्वेश्चन एक एक करके देते जाएंगे, और प्रिंस या जितेश आप एक एक करके सभी क्वेश्चन आप लोग सेंड करते चले जाइएगा अभी ग्रुप, या असाइनमेंट में दे रहे हैं, और इसको बनाना है आज और कल तक में क्वेश्चन हमको चाहिए कंप्लीट। एक सेकेंड अभी रुक जाइएगा। देखिए ये क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर, फिर सेकेंड नंबर, इवेलुएट द फॉलोइंग, फर्स्ट, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर क्लास फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स, फिर सेकेंड 1, फिर 2, अब मैं लिख देता हूँ एक चीज यहाँ पे 3 4 5 6। देखिए यह जो क्वेश्चन है टाइप 1। प्रिंस किस तरह का क्वेश्चन है, प्रिंस कुमार यस सर। किस तरह, टाइप फर्स्ट, टाइप फर्स्ट, फर्स्ट टाइप 1 क्वेश्चन है, या फिर सेकेंड टाइप 2, सब एक दूसरे से क्या है डिफरेंट है, इसलिए हम टाइप 1 टाइप 2 कर दिए, टाइप 2। अब इसको जरा सेंड कर दीजिए जो, अब फिर हम टाइप 3 देंगे, जल्दी से डू फास्ट। और अभी क्वेश्चन बनवाएंगे, अभी 10 मिनट में हम देखेंगे। अभी आप ये सब क्वेश्चन तो नहीं देखे होंगे, हाँ तो चलिए अभी देखते हैं, अभी इनकम चेक करेंगे आप लोग को, तब तक दिया जाएगा जो समय बचे वो सेंड कर दिया आपने प्रिंस, कर दिए सर। फिर टाइप 3 नहीं, एक एक करके अलग अलग हमको जरा ध्यान रहे, टाइप 3 एंड टाइप 4, टाइप 3 एंड टाइप 4, टाइप 3, टाइप 3 एंड टाइप 4,
टाइप थर्ड, और फिर है टाइप 4, टाइप 4, टाइप 4। अब देखिए टाइप थर्ड और टाइप फोर्थ में हम लोग देखेंगे। फर्स्ट हो गया, फिर सेकेंड हो गए, फिर थर्ड हो गए, फिर फोर्थ हो गया, फिर फिफ्थ हो गए, फिर सिक्स्थ हो गए। यस या नो क्लास? फिर फोर्थ में फर्स्ट हो गए, सेकेंड हो गए, थर्ड हो गए, फोर्थ हो गए। प्रिंट सेंड कर दीजिए। अभी हर टाइप का हम एक क्वेश्चन दे दिया, इसमें से कंफर्म है कि पूछा जाएगा अलग अलग टाइप का। प्रिंट सेंड कर दीजिए जल्दी जल्दी। अभी और टाइप का कर दिए क्वेश्चन सर। देंगे। और याद रखिए क्वेश्चन अगर नहीं बनाइएगा तो मैं आज आपको रिटन में लिख के दे देता हूँ, आप भूल जाइए स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन। एक बार यहाँ समझाने से या समझने से नहीं होगा, बार बार आप इस चीज को बनाएंगे। देखिए सर कहते हैं ना, हाँ बोलिए। लेकिन क्वेश्चन देख के तो लगता है ये मान लीजिए क्वेश्चन देगा, वहाँ पे हेडिंग तो दिया हो रहेगा कि नहीं, तो मान लीजिए अगर नहीं दिया, ठीक है ना, तो क्वेश्चन के अनुसार तो ये लग रहा है कि अगर जो मेथड से बन जाते हैं। आप मुझे बताइए क्या सिंपल हम इंटीग्रेशन से नहीं बना सकते हैं इसको? हाँ। तो फिर वही आपको वो मेथड की चर्चा ही नहीं करेगा, आपको क्वेश्चन दे देगा, आप क्वेश्चन देख के आप उसको पैटर्न को बनाइए, यही तो तरीका है। वो क्या एक क्वेश्चन स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन के बिना नहीं बन सकता है क्या? बिल्कुल बनेगा। इसको स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन से कोई मतलब ही नहीं है, तो नॉर्मल जो इंटीग्रेशन है उससे आप इसको नहीं कर सकते ना। लेकिन क्या होगा प्रोसेस, ये चीज ऐसा थोड़ा है कि आप उस प्रोसेस से बना दीजिएगा तो आपको नंबर का, ये कोई टेलर सीरीज का मेथड थोड़े है, या मैक्लॉर्नी सीरीज का मेथड थोड़े है, या सिम्पसन्स का थोड़े है कि लिखा हुआ रहेगा। देखिए टेलर सीरीज में लिखा हुआ रह सकता है, सिम्पसन्स में रह सकता है, यूलर्स में रह सकते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन में नहीं रहेंगे। वह आपको डिसीजन लेना है कि आप किस पे बनाना चाहेंगे। कितना टाइप थर्ड तक तो हो गया है ना? 5 होगा, चलिए ठीक। फ्रेंड्स टाइप 5 होगा। यस सर। टाइप 5, फिर है टाइप 6। बता दे पहले क्वेश्चन एक बार अरेंज कर, इसलिए तो क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोगों को कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग बना पाए। टाइप 6 नहीं बस ट्रक नहीं होगा, अभी और क्वेश्चन है जो बताए हैं, जितना टॉपिक डिस्कस किया उतना तो क्वेश्चन देंगे ना। देखिए क्वेश्चन अगर बनाएंगे ही नहीं शिवम कुमार तो कहाँ से उम्मीद करते हैं? आप कहते हैं बस सर छोड़ दीजिए, तो बस ट्रक से नहीं होगा, क्वेश्चन तो बनाना पड़ेगा। और मिठाई मिल जाए तो उसमें कोई बस नहीं है, नेहा को मिठाई मिल जाए तो सब खा लेंगे। क्वेश्चन बनाने के लिए कहा जाए तो कम बना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए क्लास, है ना। और फिर 6, फिर देखिए 1। और जितेश को तो एक भी क्वेश्चन, जितेश कुमार आप एक भी मैथ्स का क्वेश्चन क्यों नहीं बनाते हैं? जहाँ दिक्कत है वहाँ पूछिए, लेकिन बनाइए ना। क्वेश्चन तो आप बनाते ही नहीं हैं, कैसे काम चलेगा? जितेश, जितेश काम कैसे चलेगा बताइए? क्वेश्चन बनाने होंगे, ऐसे काम नहीं चलेगा। चलिए प्रिंस इसको सेंड कर दीजिए 5, 6 टाइप का। अच्छा खासा कलेक्शन मिल गया आज कल, आप पूरे एक सप्ताह का है कि नहीं, कलेक्शन कर देते हैं। प्रिंस जल्दी जल्दी सेंड कीजिए, हो गए? डू फास्ट। हो गया। चलिए टाइप 6 और फिर टाइप 7, टाइप 8 याद रखिएगा, टाइप 7 टाइप 8 है। क्वेश्चन का कलेक्शन लेकिन अच्छा आप लोगों को मैंने अरेंज किया है कि नहीं? अगर इतना वेराइटी का क्वेश्चन बना लीजिएगा, जब मैं किताब लिखता हूँ तो इस चीज़ का ध्यान रखता हूँ कि इस तरह से आप लोगों को तैयार करके दूं कि क्वेश्चन कितना वेराइटी तक हो गया, 6 तक, 7, 8 जाएगा। जितेश आप क्वेश्चन बनाइए, मैथ्स का एक भी क्वेश्चन नहीं बनाते हैं, पिछला वाला भी आप नहीं बनाए। टाइप 7 फिर देन
टाइप 8, यहाँ से स्विच ऑफ कर दीजिए, बार बार फ्लश उठे, हाँ बंद। टाइप 8, चलिए इसको भी सेंड कर दीजिए। प्रिंस कुमार डू फास्ट, जल्दी कीजिए, नेक्स्ट बैच के टाइम हो रहा है। टाइप 7, टाइप 8, क्वेश्चन का कलेक्शन सही है ना? और आंसर्स के लिए यू विल गो इनटू द लेक्चर नोट्स एंड सी द आंसर। ऑलरेडी आंसर्स दिए भी जा चुके हैं। प्रिंस सेंड कर दिया आपने? कर दिए। चलिए टाइप 8 हो गए हैं, टाइप 8 में चले गए हैं, फिर टाइप 9 और एक टाइप 10 भी कर देंगे। टाइप 9 और सब क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है। आप लोग इस आंसर्स में जाके अपने देख सकते हैं कि आपने सही बनाया है या शिवम कुमार गलत बनाया, चेक कर सकते हैं कि नहीं। टाइप 8 और यहाँ पे कर देते हैं टाइप 9। टाइप 9 टाइप 9 टाइप 9 और एक लास्ट कर देते हैं टाइप 10। थोड़ा कर देते हैं, टाइप 10 भी कर देते हैं। इवैल्यूएट द फॉलोइंग, उतना भारी क्वेश्चन दिए थे, एक हल्का भी तो दे दें आपको। टाइप 10, टाइप 10 इस तरह का भी क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। ऐसे ऐसे बना सकते हैं, लेकिन एक लास्ट में दे रहे हैं ताकि आप लोग अच्छा से बना लीजिए एक बार प्रैक्टिस करके। नेहा, यस सर। नेहा, टोटल क्वेश्चन बन जाएंगे कि नहीं? बोलिए, हम नहीं सुने आपकी बात। सर बन जाएगा। हाँ बन जाएगा, देखते हैं क्वेश्चन कितना आप बना पाती हैं। तो ये सभी क्वेश्चंस आप लोग देख लीजिएगा और उम्मीद करते हैं कि आप लोग बना भी लेंगे। टोटल 4 क्वेश्चंस है, मैं इसको ज़रा ठीक कर देता हूँ। ये सब बनाने हैं, फर्स्ट, सेकेंड, कोई ऑप्शनल नहीं है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। मुझे लगता है 100 के आसपास क्वेश्चन क्लास हो गए होंगे। यस या नो? ध्यान दीजिएगा, हमें लग रहा है कि 58-60 के आसपास क्वेश्चंस हो गए। चलिए इसको सेंड कर दीजिए। प्रिंस कुमार डू फास्ट। मैंने आप लोगों को यहाँ पे हियर आई हैव गिवन 10 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, माने क्वेश्चन के पैटर्न मैंने चेंज कर दिया, वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस मैंने ला दिए, यहाँ पे बदलाव कर दिया। अब आप लोग सक्षम है इस चीज को बनाने के लिए। यस या नो क्लास? सो राइट नाउ आई एम गोइंग टू ओवर द लेक्चर। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। क्वेश्चंस को बना के और मैक्सिमम कुछ क्वेश्चन आज बनाइए, फिर कल भी मैथ से आपके कल भी बनाएंगे, और अमूमन पूरे एक सप्ताह में स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन के क्वेश्चन बना लेंगे। और जब हम लोग का न्यू, मुझे लग रहा है कि कल ही कंफर्म, कल मैं आईजीपी यानी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कंफर्म है कि इससे क्वेश्चन यू इनटू बी इंटीग्रेशन बाय पार्ट से पूछे ही जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कल जो हम लोग विषय, सब्जेक्ट और लेक्चर की बात करेंगे, टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ओके क्लास?
So thank you all of you. Thank you so much.